Hello friends, welcome to my channel. This is Let's Learn English. Today I am going to teach you transformation of sentences. पिछला सेशन में मैं जो सिखाए थे आज थोड़ा अलग होगा, आज थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इस सेशन में जो रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो इसका प्रोसेस, जो इसका डेफिनेशन, जो इसका रूल्स, कैसे सेंटेंस एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म होता है, ये सब चीज आज मैं सिखाऊंगा। तो आप लोग थंबनेल देख के ही आप लोगों को पता हो जाएगा जो ये क्या है। तो चलिए आगे बढ़िए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक्चुअली सेंटेंस हम लोग जानते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें जो सिंपल सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस का क्या क्या रूल्स है, क्या क्या इसमें होता है, ये देखिए। पहले जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में क्या क्या रहता है इसमें आपका सब्जेक्ट रहता है और क्या रहता है, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इसमें आपका फाइनाइट वर्ब रहता है। क्या रहता है? फाइनाइट वर्ब रहता है। अब कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर सेंटेंसेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर और पंक्चुएशन। जैसे कोऑर्डिनेटर, क्या होता है कोऑर्डिनेटर? जैसे होता है ना, जैसे एंड, बट, और ये सब जो होता है इसको कोऑर्डिनेटर कहता है। और थोड़ा डीपली मैं समझाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा आगे बढ़िए तब डीपली समझाऊंगा। तो ये सब चीज है, दो सेंटेंस रहेगा और दो सेंटेंस को ज्वाइन किया जाएगा। कोई फैन बॉयज, क्या है? फैन बॉयज नाम का कोऑर्डिनेटर। तो फैन बॉयज क्या है वो मैं समझाऊंगा, आज ही समझाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट आइडिया व इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है। ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है। जैसे हमने आप लोगों को सिलेक्ट सिखाए थे पिछला सेशन में, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये सब हमने पिछला सेशन में आप लोग सीखा। इसका डिटेल अगर समझा जाए, जैसे सिंपल सी स्माइल, इसमें क्या है? सी सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, सी स्माइल्ड। अब क्या है कंपाउंड में? सी स्माइल्ड, सी लाफ्ड, बीच में क्या है? एंड, बीच में है एंड। तो सी स्माइल्ड एंड सी लाफ्ड, तो बीच में जो कोऑर्डिनेटर है वो है एंड, मतलब दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। जो कनेक्टर है वो है एंड, इसलिए ये सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या रहता है? दो सेंटेंस तो रहता है, लेकिन एक सेंटेंस रहता है डिपेंडेंट क्लॉज में और एक सेंटेंस रहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में। मतलब एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करके चलता है। जैसे सी स्माइल्स, ये है इंडिपेंडेंट। लेकिन व्हेन सी इज हैप्पी, जब वो खुश है तब वो स्माइल्स, मतलब मुस्कुराई, है ना? तो जब, ये जो है ना, वो खुश जब वो खुश है तब वो मुस्कुराए। तो ये जो व्हेन सी इज हैप्पी, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन सी स्माइल्स, ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दो क्लॉज एक साथ होके ये बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ आ गया? मतलब आपको सिंपल सेंटेंस में रहता है फाइनाइट वर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी फाइनाइट वर्ब रहता है। लेकिन बेसिक चीज जो है वो दो क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज
और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जरूर होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जरूर होगा। चलिए थोड़ा आगे जाता है और देखते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस हैज a simple sentence has one independent clause. No commas separate two compound elements in a simple sentence. मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस में, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज किसमें रहता है, सिंपल सेंटेंस में रहता है। अब सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, लेकिन आपका जब कंपाउंड सेंटेंस होगा तो आप फैन वॉइस आ जाएगा। अब फैन वॉइस क्या है, हमने बोला था फैन वॉइस है ना, FAN VOYS। हर वर्ड में एक एक मीनिंग है। जैसे एफ, एफ मतलब क्या है, ये मतलब है फॉर, ये मतलब है फॉर, ए मतलब है एंड, और एन मतलब है क्या, नॉट। फैन हो गया। और बी मतलब है बाट। और क्या, चलिए इसमें अगर जगह नहीं है तो इसमें इधर लिख रहा है। जैसे बी हो गया। और क्या, ओ मतलब है क्या, ओ मतलब है और क्या रहेगा, वाई, वाई मतलब है इट, और यस मतलब है क्या, फैन बॉयज, यस मतलब है सो, यस मतलब है सो। तो क्या हो गया, एफ का लिए फॉर हो गया, ए के लिए एंड हो गया, और एन के लिए नॉर हो गया, बी के लिए बाट हो गया, ओ के लिए और, ये वाई के लिए एट, और एस के लिए सो, इसके लिए सो। अब ये सब जो कोऑर्डिनेट है जिस सेंटेंस में रहेगा वो हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। जैसे इसमें एक सेंटेंस है, आप लोगों को शायद सही से दिखा नहीं देगा, अन्ना ईट्स लॉलीज, अन्ना ईट्स लॉलीज। ये है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये क्लॉज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लेकिन देखिए, अन्ना ईट्स लॉलीज बट जेमी ईट्स फ्रूट्स। अन्ना ईट अन्ना ईट्स लॉलीज बट जेमी ईट्स फ्रूट। दो सेंटेंस है, लेकिन इस दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है कौन, बाट, है ना, बाट। इसीलिए ये दो सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। हमने अभी बोला है जो कंपाउंड सेंटेंस में क्या रहता है, फैन वॉइस, समझ आ गया ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देख लो, अभी हमने बोला है दो क्लॉज रहेगा, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो गठन होता है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें देखो, ऑल्दो अन्ना ईट्स लॉलीज, ऑल्दो अन्ना ईट्स लॉलीज, जेमी ईट्स फ्रूट्स। अन्ना क्या कर रहा है, लॉली खा रहा है, फिर भी जेमी क्या खा रहा है, फ्रूट्स, फ्रूट्स खा रहा है। ये था सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और डिटेल अगर समझा जाए, चलिए देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, इसमें एक एग्जांपल है, जैसे द कैट स्लीप्स, द कैट स्लीप्स। इसमें देखो, ये जो सेंटेंस है किसी को डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द कैट स्लीप्स, द कैट स्लीप्स बिकॉज सी, बिकॉज इट इज टायर्ड, बिकॉज इट इज टायर्ड, बिकॉज इट इज टायर्ड, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन द कैट स्लीप्स ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दो क्लॉज इसमें है, इसीलिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड, द कैट स्लीप्स, द कैट स्लीप्स एंड द डॉग बार्क्स, द कैट स्लीप्स एंड द डॉग बार्क्स। दो सेंटेंस है ना, एक है क्या, द कैट स्लीप्स एंड द डॉग बार्क्स। इसमें क्या देखिए, ये जो एंड है, एंड दो सेंटेंस को
कनेक्ट किया है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हो गया कंपाउंड सेंटेंस। इसी हिसाब से थर्ड सेंटेंस देखिए, सी रीड्स, ये तो इंडिपेंडेंट है इसलिए सिंपल सेंटेंस। सी रीड्स बिकॉज सी लव्स बुक्स, क्योंकि वो बुक्स पसंद करती है, इसलिए वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है। और क्या है, सी रीड्स एंड ही राइट्स, सी रीड्स वो पढ़ाई कर रही है, और ही राइट्स और वो लड़की पढ़ाई कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो दो है, एंड है। तो इसी तरह जो सब आप लोगों को जो क्या सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो क्लॉज है, क्लॉज के ऊपर डिपेंड करके ये सब हो रहा है। अगर आप देखें तीसरा सेंटेंस में, द सन राइजेस, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, लेकिन द सन राइजेस व्हेन द मॉर्निंग कम्स, क्या, द सन rises when the morning क्या comes। इसमें क्या देखिए, the sun rises when the morning comes, ये when the morning comes ये है आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन the sun rises ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अब they laughed, ये सिंपल सेंटेंस, they laughed when they heard the joke, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। they laughed and we smiled, they laughed and we smiled, क्या हो गया, वो हंसने लगा और हम लोग क्या, मुस्कुराया। इसमें एंड है, मतलब एक चीज आप लोग ध्यान देना, जैसे दो सेंटेंस अगर फैन बॉयज द्वारा, जो हमने अभी अभी समझाया, उसके द्वारा अगर कनेक्ट करा जाए तो वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज रहता है, एक क्लॉज डिपेंडेंट है, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज रहता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये तीनों चीज याद रखना, बस आप लोगों का ये, और ये तीनों चीज अगर याद रहे तो आप लोगों को और दूसरा चीज ध्यान देने का क्या जरूरत नहीं है। तो ये था आज के लिए एक नया सेशन था, लेकिन इस सेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का बेसिक एक आइडिया मैंने दे दिया। अगले सेशन में कैसे वन सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो को ट्रांसफॉर्म किया जाए, वो हमने डिटेल आप लोगों को बताएंगे। तो ये बेसिक आइडिया, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एजुकेशनल वीडियोस है, ये अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अगले दिन आएंगे नया सेशन और नया टॉपिक लेके।